हाकिम देखना हो तो उमर इब्ने खत्ताब को देखो। आधी दुनिया के बादशाह हैं, आधी दुनिया के मालिक हैं, लेकिन खौफे खुदा का आलम ये है, खुदा तरसी इस आलम को पहुंची हुई है। बैठ कर के रोते हुए कहते हैं, नहरे फुरात के किनारे दरियाए दजला के करीब में अगर कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए, उमर को उसका भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। आधी दुनिया के बादशाह है उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन। 18 और 17 पैबंद लगा हुआ लिबास अपने जिस्म पे डाल करके चला करते थे। हैबत का आलम यह होता था, जिस राह से गुजर जाया करते थे शैतान भी उस रास्ते से नहीं निकला करता था। यह उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक बकरी का पैर गड्ढे में सुराख में पड़ के टूट गया, पूरी रात रोते रहे, दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, तर हो गई। खादिम ने पूछा, हुजूर कोई घटना घट गई? फरमाते हाँ, एक बकरी चराने वाला जंगल में बकरी लेकर के गया था, उसकी बकरी का पैर सुराख में पड़ने की वजह से टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, मैं इस वजह से रो रहा हूँ। अल्लाह ने पूछ लिया, उमर मैंने तुझे मुसलमानों का लीडर बनाया था, अमीरुल मोमिनीन बनाया था, तू मेरे बंदों का लीडर था, तुझे ये चाहिए था कि तू उस सुराख को अगर पहले से बंद कर देता, गरीब की बकरी का पैर नहीं टूटता। अगर उसने मुकद्दमा कर दिया तो उमर क्या जवाब देगा? दुनिया जानती है उमर फारूक आज़म आधी रात में मदीने की जमीन पे एक बेवा औरत के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। जब खाना खिला करके फारिग हो गए, औरत ने हाथ उठा करके कहा, या अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह इसे अमीरुल मोमिनीन बना दे, मुसलमानों का लीडर नेता बना दे। वो उमर को पहचानती नहीं थी। उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, खातून उमर के लिए तेरे दिल में गुस्सा है? कहा मेरे दिल में गुस्सा है, कई दिन मेरे बच्चों को फाका करते हुए हो गए, मेरे सर पे शोहर का साया नहीं है, बेवा हूं, यतीम बच्चे हैं मेरे। अल्लाह अकबर, उमर को मेरे बच्चों की फिक्र नहीं। जिस उमर को यतीम बच्चों की फिक्र ना हो, उसे कुर्सी पे बने रहने का कोई हक ही नहीं बना करता है। तुम्हें मुसलमानों का लीडर बनने का हक पहुंचता है। मैं दुआ करती हूँ, कादिर मुतलक इसको बना दे, उमर को हटा दे। उमर बोले, बहन उमर को माफ कर दे। वो खातून कहने लगी, उमर से तुम्हारा कौन सा रब्तो ज़ब्त है, कौन सा कनेक्शन और रिश्ता है? इतनी हिमायत उमर की कर रहे हो, इतनी सिफारिश उमर की कर रहे हो। उमर बोले, बहन आधी दुनिया का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का हुक्मरान बन गया है वो। मसाइल ने उलझा करके रखा होगा उसे, बहुत लंबी उसकी सल्तनत कायम हो चुकी है। बहन माफ कर दे, तेरी तरफ, तेरे बच्चों की तरफ उमर की तवज्जो नहीं पहुंची। वो खातून कहती है, माफ करना तो कुजा है, क़ियामत के दिन उमर का गिरबान होगा, मेरे बच्चों का हाथ होगा, रब की बारगाह में मुकद्दमा करूंगी, अल्लाह की बारगाह में। उमर फर्राई आवाज में रो करके बोले, ओ बहन जितना कोसना है आज कोस ले, जितनी गाली देनी हो आज गाली दे ले, क़ियामत के दिन उमर की अल्लाह की बारगाह में शिकायत न करना, उमर रब की बारगाह में जवाब न दे सकेगा। उस औरत ने कहा था, इतना अल्लाह अकबर डरने वाले, लर्ज़ा पर अंदाम होने वाले, आखिर ये तो बता दे तू कौन है? उमर बोले, ए बहन, ए मेरी हमशीरा, जिस उमर को तू कोस रही है वही उमर तेरे सामने लड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, खड़ा रहा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई उमर तेरे सामने खड़ा है, कांप रहा है, कपकपी तारी है, लर्ज़ पर अंदाम। बहन माफ कर दे, मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो, आ जाएगी दुनिया अपनी ठोकर में, कर अपना ईमान उमर के जैसा हो। आज थानों के मुखबिर अगर तुम्हें दलाल मिलेंगे तो मुसलमान मिलेंगे, और दलाल इनको कुरान ने मुनाफिक कहा। मुनाफिक का ठिकाना जहन्नम है। हलाली रिज़्क़ किस्मत में नहीं था, गलाज़त पेट में भरने लगे हैं, जिन्हें मिलने लगी थानों से वो कुत्ते मुखबिरी करने लगे, फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था
कि हमें आप लोगों को सियासत राजनीति भी करना है तो ये भी कुरान ने हमें ज़हन दिया। उमर से पूछो किस तरह उन्होंने राजनीति की, अबू बकर सिद्दीक से पूछो, इमाम हसन से पूछो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन लोगों ने गरीबों की खिदमत की, मदद की, हमदर्दी की। अल्लाह ने कल इनको भी इनकी इज्जतों को सलामत रखा, आज इनकी कब्रों के निशानों को भी सलामत रखा है। दुनिया इनके कब्रों पे जाके, मज़ारों पे जाके सलातो सलाम के नजराने पेश कर रही है, दुआएं कर रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं बस आखिरी बात आपकी बारगाह में पहुँचा करके अपनी बात को समेट लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे, हम जो बर्बाद हुए हैं, हम किसी को न कोसें, हम खुद मुजरिम हैं। हमने खुद अल्लाह अकबर कबीरा अपनी बर्बादी के रास्ते तय किए हैं। मेरे नबी ने तो पहले ही पेशिन गोई फरमा दी थी कि एक ज़माना आएगा, मुसलमान जब शरीयत से हटेगा, कूटा भी जाएगा और मारा भी जाएगा, ठुकाई भी होगी, पिटाई भी होगी, कटाई भी होगी। या रसूल अल्लाह, आज हम 313 हैं, मजाल है कोई आंख उठाए और उस वक्त हमारे भाई बढ़ जाएंगे। फरमाया हाँ बात तो सच है, बढ़ेंगे जरूर, लेकिन शरीयत से हट जाएंगे। तुम शरीयत पे पाबंद हो, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। टल न सकते थे, टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मीन पोस हुई हिजाज। ये मुसलमानों की शान थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पहली चीज अल्लाह की इबादत, दूसरी चीज इसी आयत में वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, एक औ किलाहुमा या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, न अपने माँ बाप को झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उन दोनों से ताज़ीम व तकरीम से बात करना, वख्फिद लहुमा, उन दोनों के लिए आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दो, और रब की बारगाह में अर्ज करो और रब्बिरहमहुमा, या अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा, मेरी माँ पे रहम फरमा। अल्लाह ने देखो तस्निया की ज़मीर को इसमें इस्तेमाल किया इस आयत करीमा में, यानी तेरे माँ बाप दोनों या एक, इन दोनों को उफ तक न कहना, ना इनको झिड़कना। उसके बाद फरमाया वकुल लहुमा, यानी दोनों से कौलन करीमा, अच्छी बात कहना, वख्फिद लहुमा, दोनों के लिए बाजू बिछाना, और रब की बारगाह में अर्ज करना वकुर रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा, मेरी माँ पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम फरमाया, जैसे इन्होंने मुझे पाला। आज या अल्लाह ये कमजोर हो गए, मुझे इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। माँ ने 9 महीना पेट में रखा, फिर 2.5 साल गोद में रखा, खूने जिगर पिलाया। हमने सर्दी की रात में बिस्तर पे बोलो बराज पेशाब पखाना किया, माँ गीले बिस्तर पे सो गई, हमें पूरी रात अपने सीने पे सुला लिया। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। जाने कितनी बर्फ सी रातों को ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने पे है, गीले में सो जाती है माँ। हम तो उस रात कभी बदला माँ को नहीं दे सकते कि माँ हमारे पेशाब पखाने की वजह से गीले बिस्तर पे सोई, और पूरी रात हम माँ के सीने पे सोए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर इरशाद फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। माँ जब बोलती है तो ऐसा लगता है उसके लहजे में जिब्राइल कलाम कर रहे हैं। माँ के चेहरे की उदासी कायनात से खुशियाँ छीन लेती है। माँ के चेहरे की खुशी ऐसा लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी है, दरवाजे खुल गए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ माँ हुआ करती है। हुजूर इरशाद फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत। आप जरा गौर तो फरमाएं, माँ
माँ के कितने एहसानात हैं। हम जिस वक्त कुछ भी नहीं खा सकते थे, उस वक्त माँ ने बशक्ल दूध खूने जिगर हमें पिलाया, लेकिन हमने माँ को इग्नोर किया। कभी माँ ने हमसे बदला दूध का मांगा, हमने माँ को धक्का दिया। कभी माँ ने दूध का बदला मांगा, हमने माँ को अल्लाह अकबर साइड लगाया। हमसे हमारी माँ ने कभी मुतालबा अपने दूध पिलाने तक का हमसे न किया। अगर माँ मुतालबा कर ले एक दूध के कतरे का, जिंदगी गुजर जाएगी, हम अदा नहीं कर सकते। नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। हमें आपको चाहिए मनशुमा को, माँ ने जैसे हमारी खिदमत की, बुढ़ापे में हम अपनी माँ को छोड़ के परदेश ना जाएं, अपने बच्चों को लेकर के हम अपनी माँ की खिदमत में रहे। हम अपने बच्चों को भी ये सबक दें कि वो हमारी माँ की खिदमत करें। हम अपनी बीबी को भी ये सख्ती करें, ये बात कहे कि हमें खाना बाद में दो, हमारी वालदा को पहले दो। हमें कपड़े हमें बाद में दो, हमारी वालदा को पहले कपड़े दो। अल्लाह अकबर कबीर। ये माहौल जब हम बनाएंगे, जिन घरों में बुजुर्गों की इज्जतें होती हैं, उन घरों में रब की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज अलमिया ये है, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके हम अपना कारोबार दूर जगह जा करके सेट करते हैं, वही अपने फैमिली को लेकर के चले जाते हैं। बूढ़े माँ बाप को थक के खाने के लिए छोड़ जाते हैं। आगरा में अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान अपने बीवी बच्चों को लेकर के चला गया, माँ को अकेला छोड़ करके चला गया। ताला अल्लाह अकबर मेन गेट पे लगा करके चला गया। 15 दिन वो बूढ़ी औरत रही, इंतकाल कर गई, मर गई। लाश पे मक्खियां भिनकने लगी। उस औरत की बच्ची को जब शादीशुदा बेटी को पता चला, वो माँ के पास आई, दरवाजा खोला, अपनी भावच का नंबर लगाया, भाई का नंबर लगाया, सबने सिम को बदल डाला, सिम कार्ड ही चेंज कर डाला। लड़की हैरान थी, परेशान थी। ताला टूट करके जब अंदर पहुंची है, माँ मर चुकी है और लाश पे अल्लाह अकबर मक्खियां भिनक रही हैं, ताफुन पैदा है, बदबू पैदा है। ये हालात है, माँ को भूखा मार रहे हैं बच्चे। क्या ऐसे बच्चों को जन्नत मिलेगी? क्या ऐसे बच्चे इज्जत पालेंगे? याद रखना, कसम खुदा की ये माँ की शान है, हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। शायर ने कहा था, दिया अब्बा ने जो झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बहुत रोगे, माँ को पुकारोगे, इंतकाल के बाद दोस्त मिलेंगे, माँ नहीं मिलेगी। एक सूफी ने कहा था कि जिस तरह पूरी कायनात में न दूसरा मक्का है न दूसरा मदीना है, उसी तरह पूरे संसार, पूरी कायनात में न दूसरा बाप है न दूसरी माँ है। माँ के बाद माँ न मिलेगी, बाप के जाने के बाद बाप नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीर। ये माँ बाप है, इनकी खिदमतें कर लो, इनकी इज्जतें कर लो, इन्हें सीने लगा लो, खूब इनकी इज्जतें करो, वरना रोगे उसके बाद कुछ तुम्हें नहीं मिल पाएगा। शायर ने कहा था, ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, माँ के इंतकाल के बाद इंतकाल शायर मंजर कशी कर रहे हैं। ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लपसी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। ये सच है, ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी खर्च को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। पीर फकीर दुआएं करे, कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ जब दुआ करती है, उठे हाथ माँ के बाद में आते हैं, दामन पिसारा नीचे बाद में गिरता है। अल्लाह औलाद के हक में पहले कबूल फरमा लेता है। मुनव्वर राना ने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। इतने कच्चे ईमान हो गए हमारे, अकीदे इतने खराब हो गए हमारे, कोई अल्लाह अकबर आपदा आई, कोई परेशानी आई, पीर की तरफ तसव्वुर जाता है, ख्याल उस तरफ मुतबादिल होता है, पीर के ताबीज़ ने बचा
बचाया, अल्लाह अकबर कबीरा, पीर की दुआ ने बचाया। और सालिम याद रख, सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तेरे लिए सभी पे तेरा बाप है। तू घर से निकलता है, आने में देर हो जाए, सबको नींद आ जाती है, जब तक तू सलामती के साथ दरवाजे पे वापस आ नहीं जाता, तेरा बाप हाथ उठा करके दुआएं करता रहता है। और जब तू बाप के हाथ चूम के घर से निकलता है, तेरा बाप अब अल्लाह की बारगाह में जाता है, हाथ उठा करके तेरी सलामती की दुआएं मांगा करता है। तू जो आपदा से बचा है, तू जो परेशानी से बचा है, तू जो हवादिसाते ज़माना से शिकार होने से बचा है। कितने ऐसे हैं एक्सीडेंट में मर गए, कितने ऐसे हैं पेड़ से जाकर के टकरा गए, तसादुम हुआ, काम खत्म हो गया, लेकिन तू बच करके वापस आता है। इसमें कमाल तेरा नहीं, तू चाको चौबंद नहीं, चलाक मर जाते हैं, बेवकूफ आ जाते हैं, होशियार खत्म हो जाते हैं, पागल दिमागी तवाज़ुन वाले सलामती के साथ आ जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है तू जाता है, तेरी अदम मौजूदगी में तेरा बाप तेरे लिए दुआएं करता है, तेरी माँ तेरे लिए दुआएं करता है। यकीन ना आए, कभी अंदाजा कर लेना, हम लोग तो रातों को जागते हैं, दिन भर सफर करते हैं, अल्लाह की कसम जब जलसों से फारिग होकर हुजूर की बात करके घरों को वापस पलटते हैं, रात के 3 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, बीबी मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, बरादरान मौजूद हैं, लेकिन कसम खुदा की बीबी है लेकिन सो जाती है, बच्चे हैं सो जाते हैं, लेकिन ये तेरा बाप है, पहली दस्तक पे दरवाजा खोल देता है, माँ दरवाजा खोल देती है। वजह ये है जब तक तू वापस आ नहीं जाता, इन्हें नींद भी नहीं आती है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आपसे कहूँगा, शादी का मौका है, बीवियों की खूब इज्जत करो, खूब रिस्पेक्ट करो। ये हुजूर ने सिखाया है। जब दुनिया इन पे जुल्म करती थी, जुल्म की चक्की में इनको पीसा जाता था, इन्हें कोई, इनके लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई वकार मकाम इनका था ही नहीं। हुजूर ने इनको इज्जत दी, हुजूर ने प्यार किया, सीने लगाया। 25 साल के मेरे आका, 40 साल की हजरत खदीजा से निकाह हुजूर ने किया। ये तुम्हारे लिए अपनी भाइयों को, बहनों को, माँ बाप को छोड़ करके आती है, और वो माँ बाप तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा पाल पोस के जवान करके तुम्हारे हवाले करते हैं। वो तुम्हें वहशी जानवर नहीं, वो तुम्हें शरीफ इंसान समझते हैं। अगर उन्हें मालूम हो ये जानवर है, अल्लाह की कसम वो तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकते। तो जो इंसान समझ के तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी का हाथ देते हैं, खुदारा आप इंसानियत ही का मैसेज दो, अपनी बेटी पे जुल्म न करो। अल्लाह अकबर कबीरा, बीबियों को इज्जत दो, अपनी बीबियों को रिस्पेक्ट करो, इन पे इनके अखराजात इन पे खर्चा करो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, जो लुकमा हलाल तरीके से तुम अपनी बीबी को खिलाते हो, अल्लाह तुम्हें उस लुकमे पर भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। नसीब मेहनत तुम्हारी है, नसीब तुम्हारी बीबी का होता है। शादी के बाद कितने नौजवानों की जिंदगी बदली, क्रांति आई और वो मालदार हो गए। शादी से पहले गरीब, शादी के बाद मालदार। जानते हैं क्यों? पहले सिंगल इनका मुकद्दर था, अब डबल इनका मुकद्दर हुआ। बीबी के भी नसीब से इन्हीं को अल्लाह दे रहा है। मेहनत शोहर करता है, अल्लाह बीबी का रिस्क भी इसी को देता है। याद रखें, कितने ऐसे घर है, मिसालें आप पूछ लो कि शादी से पहले एक भी खूंटे पे भैंस नहीं थी, एक भी जानवर नहीं था, मोल का दूध लेकर के दूधिया से पीते थे, आधा दूध आधा पानी। बोलो ऐसा है कि नहीं? मिलावट वाला दूध मिलता था। अल्लाह अकबर कबीर। लेकिन शादी हुई, एक शादी की है कि एक खूंटे पे एक नहीं बल्कि 2-2 भैंसे हैं। अब घी भी घर का, दूध भी घर का, दही भी घर का, पूरा घर भर दिया उस लड़की ने आकर के। पहला तो नहीं था ना, लेकिन जैसे ही दूसरी शादी की तो जो भैंसे पहले से दोनों बिकवा दी, दोनों खत्म हो गई। समझ रहे हैं आप? तो कुछ न कुछ तो वजह रही होगी। कुछ लड़कियां जो होती हैं ना, वो नसीबे वाली होती हैं, वो अल्लाह की जात पे भरोसा करने वाली होती, शोहरों के लिए दुआ करने वाली होती हैं, तो वो आकर के घर भर देती हैं। और कुछ लड़कियां जो है ना, वो नेक नियत से नहीं आती, वो अपने बाप के घर को तो अपना बाप का घर समझती हैं,
अपनी माँ के घर को तो अपना घर समझती, भाई के घर को तो अपना घर समझती, लेकिन शोहर के घर को अपना घर नहीं समझती, इसलिए बर्बादी होती है। इस्लाम की शहजादी, तुझे अब इसके निकाह में आके यही रहना है, अब किसी से बात न कर, इसी पे फोकस कर, इसकी वैल्यू समझ, इसकी रिस्पेक्ट कर। तेरे कदमों में तेरी औलाद की जन्नत है, लेकिन इस अंगूठा छाप जो तेरा शोहर अनपढ़ भी है ना, इसके कदमों में तेरी जन्नत है। अगर ये शोहर तू इसको राजी नहीं कर पाएगी ना, तो कितनी नमाजें पढ़ ले, अल्लाह तुझे जहन्नम में भेजेगा। अल्लाह तुझे जन्नत में नहीं, तेरा ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। इसलिए कहता हूँ अपने शोहर की खूब इज्जत करे, खूब रिस्पेक्ट करे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आखिरी बात बता करके बात खत्म कर रहा हूँ। माँ के कदमों में जन्नत, लेकिन बाप का मकाम क्या है? बाप का मकाम ये है, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है, बाप की खिदमत से अर्श का मालिक मिलता है। सुभान अल्लाह। जिसे खुदा की रजा मिल गई उसे सब कुछ मिल गया। इसलिए किसी शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐ जिया माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हजरत कारी जमील साहब क़िबला, अल्लाह ने दौलत से, अल्लाह ने शोहरत से, अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। और आप जानते हैं जिस प्रधानी के लिए लोग कितना लड़ते हैं, भाई भाई का खून कर देते हैं, अल्लाह ने फ्री में प्रधान बना दिया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है, समझ रहे आप? ऐसी कोई सोच भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को नवाजता है जिनके दिल में गरीबों का दर्द होता है, खिदमत करने का, कुछ करने का जज्बा और शौक होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। अब ये खुद ही छोड़ेंगे तो ये हटेगी, वरना ये दोबारा कोशिश कर ले। ये इनके ऊपर है। अभी ना तुम राजी कर लियो, जो भी बनना चाह रहे हैं इनकी सहमति से काम होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, इनकी परमिशन लेकर के पढ़ दूं प्रधान जी? अल्लाह सलामत रखे। दिखाओ जरा, जूम करके दिखाओ। ये कारी जमील है और इस बस्ती के प्रधान भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं लोग मतलब आलिम कुछ नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह कितने पुराने खतीब हैं, बहुत पुराने आलिम हैं, और अल्लाह ने आवाज कैसी दी है, कोयल जैसी आवाज है। आज के जो लोंडे हैं ना, वो इनकी तरह आवाज नहीं निकाल पाए। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, उसकी अता है, जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं शजरा पढ़ूंगा, मेरे बाद सूफी बासफा मौलाना तहजीब आलम नसीरी के 3 शेर होंगे, और डायरेक्ट ये सलाम करके शेर पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के। ये कुछ नहीं कहेंगे कि मौलाना ने इतनी बेहतरीन तकरीर की है या बुरी तकरीर की है। सलाम करके दुरूद शरीफ पढ़वा के पढ़ के डायरेक्ट ही 3 शेर पढ़ देंगे। और चुमे तो आप लोगों को जो भी इनकी हौसला अफजाई करनी हो तो 3 शेरों में ही कर देना, समझ रहे हैं आप? जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम है, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राभा, राभा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे आवाम। जुबैर भाई जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और तलब के बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार
के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत कारी सुफियान साहब कबिला सुल्तानी की फरमाइश है, आला हजरत के अशार में पेश कर दो। भला इनकी फरमाइश कौन पूरी ना करे? शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तावी भी इनकी फरमाइश को पूरा करते हैं। ये बहुत बड़ा मकाम है इनका। तो मैं इनकी फरमाइश के चंद अशार आला हजरत के कलम से निकले हुए पहुंचा रहा हूँ, जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसिक का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, ऐसे मिनन या अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी, ये खल्क भिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सवा वो चले ये बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कामयाब आपका प्रोग्राम हो गया। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मौलाना रूम ने फरमाया जिंदगी वो है जिसमें अल्लाह की बंदगी हो, बिना बंदगी के तो जिंदगी शर्मिंदगी। मुसलमान अगर खजालत, रुसवाई, जिल्लत से निकलना चाहता है तो वो अल्लाह का हो जाए, वो अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाए। डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी मशरिकी शायर मचल के बोले, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, भारी समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह की बारगाह में झुकना, अल्लाह की बारगाह में मांगना, तलब करना, ये न जाने हमें कितने लोगों के दरबारों में झुकने से बचाता है। जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह को ये गवारा नहीं कि वो किसी के सामने झुके। अल्लाह के सामने झुकना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज मुसलमान जो परेशान हाल है उसकी वाहिद वजह ये है कि उसने ऐसे गुनाहों के इर्तिकाब किए हैं जिसकी सजा उसको मिल रही है और मिलती रहेगी। ना संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सय्यद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ कि मुसलमान भी हो। हमारी शान तो ये है, हम तो वो हैं कि न यहाँ गोरे काले का भेदभाव है, न जात पाक का झगड़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हथियार कलमा दिया, जो गोरे को, काले को, अरबी को, अजमी को सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर पर लेकर के जाता है। उनका नौकर ये कलमा हमें बना देता है। लेकिन आज रंग रूप के झगड़े हैं, जात बिरादरी के झगड़े हैं, खानदान परिवारवाद के झगड़े हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, तुम्हारी बर्बादी का फलसफा क्या है? तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं मुसलमानों की बर्बादी की वाहिद वजह यह है तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आज मुसलमान
मुसलमानों के चेहरों से लंदन और पेरिस तो झलकता नजर आता है, मुस्तफा का मदीना नजर नहीं आता। जरूरत इस बात की है जिंदगी के जिस महाज पे रहे, जिस फील्ड में रहे, जिस ग्राउंड पे हम उतरे, हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ हम अमल करते रहे। पाबंद शरीयत जब हम हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इज्जत भी अता फरमाएगा, दौलत भी अता फरमाएगा। वही तो है इज्जतों का देने वाला, वही तो है अज़मतों को देने वाला, वही तो है दौलतों को देने वाला। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील फरमा देता है। वो चाहता है यतीम को मालदार कर देता है और मालदारों को अल्लाह अकबर कबीरा गरीब कर देता है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। रब ताला ने फरमाया कुरान मुकद्दस में, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ही निशानियां रखी हैं, क्या तुम्हें सूझता नहीं है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है। शायर ने कहा था खुद्दार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। ऐसे हाकिमों की पकड़ होगी, ऐसे हाकिमों की गिरफ्त होगी